आप समझ नहीं रहे हैं यार, झारखंड के बच्चे नहीं, सब बच्चों के लिए बोला है। झारखंड के बच्चों के लिए तो राहुल गांधी नहीं बोल रहे, वहाँ उनके पुतले फूके जाने की नौबत आ रही है, वहाँ कह रहे समर्थन वापस ले लीजिए। मैं बताता हूं, फ्री कोचिंग व्यवस्था इनॉग्रेशन किया, पूरे देश के बच्चों के लिए ये बोला। कान बंद कर लोगे तो नहीं सुनाई देगा, आंखें बंद कर लोगे तो दिखाई नहीं देगा। गांधी जी के 3 बंदर में से तुम्हारी बताता हूं क्या है, तुम सच नहीं सुनते, तुम सच नहीं देखते और तुम सच नहीं बोलते। ये तुमने गांधी जी का अपराध कर लिया है। एक मिनट, आपने बोल लिया, मैंने पूरा सुना। आपकी अपनी डेफिनेशन है, यहाँ पर प्रदीप भंडारी जी की अपनी डेफिनेशन है। सुनिए ना, आपकी अपनी डेफिनेशन है। अगली बार आप भी ऐसा मत करिए, चलिए आप बड़प्पन दिखाइए। अच्छा ठीक है, फटाफट से, क्योंकि मेरे को औरों को भी इंक्लूड करना है। आप प्रदीप जी बीच में। अर्बन नक्सल वो है जो इस देश के युवा परीक्षा और शिक्षा के बदलाव के लिए जंतर मंतर पर आए और उन्हें लाठियों से पीटा जाए। बिल्कुल, प्रदीप जी मुझे पता है हमारा पुराना प्रोफेशन सेम, आपका सेम था, लेकिन थोड़ा सा मुझे भी छोड़ दीजिए, है ना, मैं भी पूछ लेती हूँ। अगर इसी देश के युवाओं को कील लगे हुए डंडे मारे जाएं तो जिसने मारने का आदेश दिया वो दिमागी नक्सली है, उसको पहचानना पड़ेगा। एक मिनट, मेरा भी एक पॉज। हेमंत सोरेन, नहीं सुन तो लीजिए, सुन तो लिया मैंने, अब सुनिए ना। हेमंत सोरेन, एक सेकंड, हेमंत सोरेन जी क्या है? पानी मत पीजिए, बता दीजिए। आप मुझे पूरी बात मेरी करने नहीं दी। आप नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, बोलते चले जाएंगे। और हेमंत सोरेन जी क्या है, मोदी जी क्या है? आपने जो डेफिनेशन दी उसके हिसाब से आपने कहा जो लाठी चलवाए, जो छात्रों के साथ खड़ा ना हो, छात्रों की बात ना सुने, वो अर्बन नक्सल है। मैंने आपसे नहीं कहा भाई, आपकी अपनी व्याख्या आप करिए, स्वतंत्र हैं। तो उस व्याख्या में एक शख्स का नाम लिया मैंने, वो कहाँ फिट बैठता है? मैं आपको शख्स के बारे में बता दूंगा, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। उस शख्स ने डेलीगेशन भेजा, बच्चों से बात किया, यहाँ पे 20 दिन तक कोई बात करने नहीं गया। 20 दिन के बाद सीधे लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज में बेटियों के कपड़े फाड़ दिए गए और लाठीचार्ज में उनके टांग तोड़ दिए गए, बेटियों के पैर तोड़ दिए गए, पैलेट गन से उनसे छाती पे गोली मार दी गई। कल देवेंद्र महतो को झंडा नहीं फहराने दिया गया। ये क्यों नहीं, इससे पहले बात क्यों नहीं की गई? बताइए मुझे। ठीक, वो अर्बन नक्सल है कि नहीं है? वो दिमागी नक्सल है कि नहीं? बच्चे ना बहुत स्मार्ट हैं, ये सब जानते हैं। उसके बाद सुनिए, पहले देश के प्रधानमंत्री को पूरे देश के युवाओं से माफी मांगनी चाहिए थी इस कृत्य को लेकर के। उल्टा आकर के 12 बजे संसद नहीं चलने दी इस माफी की मांग को लेकर, तो ऐसे लोगों को दिमागी नक्सल कहा जाता है। हो गया आपका। अब अगले राउंड के लिए तैयारी करके रखिएगा कि आपकी इसी डेफिनेशन में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन कहां फिट बैठते हैं। अभी नहीं, अभी का हो गया। सत्यप्रकाश मिश्रा जी, भाई ये दिमागी नक्सलवाद देश की समस्या थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज, एम आई राइट जी? ठीक है। तो किसी भी देश का बाशिंदा आपकी विचारधारा से वो इत्तेफाक ना रखता हो या रास्ता भटक गया हो, इस तरह की शब्दावली जिसमें आप एलओपी को रख रहे हैं, अभी प्रदीप भंडारी जी ने सोनिया गांधी को रख रहे हैं, आप तमाम अखिलेश जी को भी कह रहे हैं, आते जाते रहते हैं, क्या ये सही राजनीति है? पहले देखिए, यहाँ बहुत युवा बैठे हैं और जेनजी हैं। जितने हल्के और सस्ते में डिबेट को प्रस्तुत किया है हमारे विपक्ष के साथी में, उतना हल्का और सस्ता नहीं है ये नक्सल। आपको ले जाता हूं मैं 1967 में। ये नक्सल शुरू शब्द कहां से आया? वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जगह है, वहां पे नक्सलबाड़ी एक गांव है। वहां एक सशस्त्र आंदोलन हुआ, जमींदारों की हत्या हुई, मजदूरों की हत्या हुई और नक्सल शब्द वहीं से आया। उसके जो हीरो थे कानू सान्याल और चारू मजुमदार, 2 लोग थे। आप समझिए 62 में 1962 में भारत और चीन आपस में युद्ध कर, हम क्या गीत गा रही है लता मंगेशकर, जरा याद करो उनकी कुर्बानी जो घर लौट के ना आए। और कानू सान्याल क्या कर रहे हैं 67 में? 4 साल बाद चीन जाते हैं कुछ लोगों के साथ, वहां के राष्ट्राध्यक्ष माओ सेतुंग और वहां के प्रधानमंत्री एन लाई चियो से मिलते हैं। किस चीज के लिए? मेरी मदद करो, हम अपने देश में तुम्हारी तरह की विचारधारा, माओवाद विचारधारा, नक्सल आंदोलन के रूप में करेंगे। देश ने क्या खामियाजा भुगता इस नक्सल आंदोलन का, आप समझते हैं? खेती तो प्रभावित हुई, बंजर भूमि रह गई। कई राज्यों में जहां खदानें थी, जैसे उड़ीसा, आंध्रा, छत्तीसगढ़ का बस्तर, वहां खानों पर उन्होंने कब्जा किया और लोकल लोगों से पैसा वसूलना शुरू किया और दूसरों की जमीन कब्जा करनी शुरू की और हत्याओं का सिलसिला। आपको एक उदाहरण देता हूं, जितना हल्के में इन्होंने बताया है ना नक्सल और दिमागी नक्सल को। चंद्रबाबू नायडू को जानते हैं ना आप लोग? 1 अक्टूबर 2003 को चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उनकी पूरी बुलेट प्रूफ को नक्सलवादी पीपुल वॉर ऑफ ग्रुप ने उड़ा दिया। वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुए थे। उसके बाद एक किताब लिखी, डीजीपी थे सिंह,
उनको जांच का आदेश दिया कि पता करो ये कैसे हो रहा है कि कुछ सड़क पर सशस्त्र आंदोलन कर रहे, पीछे दिमागी नक्सल जुड़े हुए विचारधारा को लेकर के। वो पीछे कौन लोग बैठे हैं? तो पीछे जो लोग बैठे थे उनको भी जेल में डाला, और जो सामने आकर के हमारे सीआरपीएफ के जवानों से, फौज से लड़ रहे थे, उनको तो जंगल में कुचला, जहां मिले वही कुचला और नेस्त नाबूद कर दिया। बचे हैं दिमागी नक्सल। कौन? जो कह रहा है कि अब भारत में चीजें तय संसद से नहीं, सड़क पर उछल कूद करके होगी। जो तय कर रहा है कि चुनाव से नहीं, अब रेजिस्टेंस से तय होगी। जो तय कर रहा है कि अगर भारत परमाणु बम विस्फोट किया 98 में, तो एक आदमी लेख लिखने लगा कि भारत को परमाणु की क्या जरूरत, जबकि चीन हमारे बगल, परमाणु से लैस, पाकिस्तान हमारा दुश्मन, और भारत खाली हाथ रखे। वैसे लोगों ने विचारधाराओं के नाम पर इस देश में मुख्य धारा, जो भारत की संविधानवाद की धारा थी, राष्ट्रवाद की धारा थी, समाजवाद की धारा थी, इवन कांग्रेस की धारा थी, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्ग पालित पोषित माओ के विचारों से हुआ, जिसको नक्सल कहते हैं। अब प्रधानमंत्री ने तो कहा कि जमीन पे उनको समाप्त कर दिया। बचे कौन हैं? आप ध्यान से देखिए, जो भारत के बारे में बोले कि इसको नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बना देंगे, जो प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात कर रहा है, जो वंदे मातरम चल रहा है उसको रोकने की बात कर रहा है, उधर से इसलिए मिल गए कि सत्ता को जनता ने उन सत्ताधीशों को अलग अलग राज्य से निपटा दिया, तो अब वह हताश है। तो वह इस देश में सदन के अंदर चर्चा नहीं करना चाहते, वो सड़क पर गाली दे करके, प्रभावित करके, खुद को कभी कभी कॉकरोच भी बता करके ऐसे विदेशी ताकतों के साथ मिले हैं जो उसी नक्सलवादी विचारधारा को, मतलब कि जो राष्ट्र की एक उदारवादी मतलब आप कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी नक्सल? नहीं, कॉकरोच बहुत लोग हैं ना, कॉकरोच जनता पार्टी का अलग चीज है। पहले उन्हीं का बता अभी बता तो, एक आपने दिल्ली में कॉकरोच का जिक्र किया, उसमें देश, उस आंदोलन से देश का युवा भी जुड़ा था, तो वो लोग भी क्या दिमागी नक्सलों से प्रभावित हो रहे हैं? नक्सलवाद विचारधारा एक अलग बड़ी पृष्ठभूमि है, लेकिन उसमें उछलकूद करने वाले सारे पॉपकॉर्न दिमागी नक्सल ही हैं।